ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 373वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय के चौथे पाठ का दूसरा अधिकरण हम देख रहे थे, जिसमें 18वें सूत्र तक हमने देखा था। दूसरे अधिकरण में अश्वमेध का विषय है और अश्व के विषय में जो कथन किया वंक्रियों का, और मंत्र में भी चतुस्त्रिंशत वाजिनो ये लिखा हुआ है। तो बाकी जो दो पशु हैं, तूपर और गोमृग, उनके लिए तो समस्त वचन जैसा कि पूर्व अधिकरण में आया बोल दिया जाएगा। जितने होंगे 26-26 हैं तो 52 हो जाएगा। लेकिन चूंकि अश्व शब्द के लिए अलग से शब्द पढ़ा है वेद मंत्र के अंदर, तो उसका तो ज्यों का त्यों प्रयोग होगा और बाकी का दोनों का समस्त होगा। क्या ऐसा करना है अथवा सबका मिला के समस्त करना है? तो सिद्धांति का वचन था कि यहां पर सिद्धांति का पक्ष है कि सबका समस्त ही करना चाहिए, यानी अश्व को मिला करके भी समस्त ही करना चाहिए, भले ही वेद मंत्र में ऐसा लिखा हुआ है। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि विधि शब्द अलग से मिल रहा है कि हमें चतुस्त्रिंशत इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वो शब्द का प्रयोग नहीं करना है तो मंत्र का भी प्रयोग नहीं करना है। ये सब और कुछ बातें आगे आएंगी। इसी प्रकरण को हम आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 2555। हाँ, भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति है। हाँ, एतद ही वचनम चतुस्त्रिंशद वचनाभावे प्राप्तमेव सत्कर्तव्यतया प्रतिषेधम प्रशंसितुम उच्चार्यते। इस पंक्ति का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। प्रतिषेध की प्रशंसा की जा रही है या प्रतिषेध के द्वारा प्रशंसित किया जा रहा है? ये जो है ये वास्तविक स्थिति बताई जा रही है कि वास्तव में क्या होगा। एतद्धि वचनम, ये जो वचन है, कौन सा वचन? ऊपर जो निषेध किया, न चतुस्त्रिंशद इति ब्रूयात षड्विंशति एवं ब्रूयात। अभी मैं ये मान करके चल रहा हूं, ये पीछे लिखा ही है खैर इन्होंने, ठीक है। एतद्धि वचनम से पहले जो लिखा है न चतुस्त्रिंशद इति ब्रूयात षड्विंशति इत्येव ब्रूयाद इति, एतद्धि वचनम, इसी वचन के लिए कह रहे हैं। चतुस्त्रिंशत वचना भावे, जब चतुस्त्रिंशत का वचन नहीं होगा, यानी मंत्र में जो है और वो वचन ही नहीं होगा, तब क्या होगा? तो प्राप्तम एवं सत्कर्तव्यतया, प्राप्तम एवं, वो प्राप्त ही हो जाता है। कौन? जो विद्यमान है कर्तव्यता के रूप में। इसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि षड्विंशति रेव ब्रूयात। सिद्धांति ये कहना चाहता है कि दो विधि करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था, पूर्व पक्षी की दृष्टि से था कि चतुस्त्रिंशत का तो निषेध कर दिया और षड्विंशति ही कहना है यहां पर, अब समस्त भी नहीं कहना है, आपको 26 ही कहना है, ऐसा करके कह रहा था। सिद्धांति कह रहा है कि ये जो षड्विंशति है ये विधि नहीं है, निषेध केवल कर दिया, वही प्रधानता है। ये तो केवल प्रशंसा में कहा गया और संकेत मात्र है कि जैसा 26 का है वैसा करे, उसी तरह का करे। तो इसमें ये एक बात कहना चाह रहा है कि यदि ये नहीं भी होता, षड्विंशति इत्येव ब्रूयात, यदि ये नहीं भी होता तो चतुस्त्रिंशत के निषेध होने पर वही प्राप्त होने वाला था। इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं है। विधि तो तब करें जब उसकी आवश्यकता हो। जब चतुस्त्रिंशत का निषेध हो गया तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो क्या प्राप्त होगा? षड्विंशति ही प्राप्त था, प्रकृति से वही प्राप्त होगा और तदनुसार समस्त हो जाएगा। तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए इसको विधि नहीं मान सकते, ये केवल प्रशंसा मात्र है। पूर्व पक्षी इसको विधि मान रहा था और कह रहा था कि 26 ही आपको प्रयोग करना चाहिए, षड्विंशति ही आपको बोलना चाहिए, समस्त नहीं कर सकते आप। उसमें एक तो कहा था वाक्य भेद होगा, दो दो विधियां होंगी, निषेध और विधि, लेकिन इस विधि की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो व्यर्थ होती हुई ये केवल प्रशंसा मात्र के लिए।
ये पूरा वाक्य प्रशंसा के लिए है या केवल जो 26 को करने का कथन है उतना अंश? उतना बाद वाला। पहला वाला तो निषेध तो वचन है ही ये, निषेध की तो ये तो नया कथन किया ही गया है। बाद वाला जो है वो प्रशंसा के लिए। तो ये कह रहे हैं एतति वचनम चतुस्त्रिंशत वचना भावे प्राप्तम एवं सत्कर्तव्यता। ये वचन का मतलब आप इसको विशेष रूप से षड्विंशति इत्येव ब्रूयात इसको लीजिए, क्योंकि चतुस्त्रिंशत के अभाव में ये सत्कर्तव्यता के रूप में प्राप्त ही है। लेकिन फिर भी जो कथन किया जा रहा है तो सत्कर्तव्यता यहां अल्प विराम ले लिया, लेकिन फिर भी कथन क्यों है? तो प्रतिषेधम प्रशंसितुम उच्चार्यते, प्रतिषेध की प्रशंसा मात्र के लिए ये उच्चरित किया जा रहा है। तो एतद्धि वचनम का मतलब फिर यहां पर षड्विंशति इत्येव ब्रूयात ये लेना चाहिए, ये ज्यादा संगत है। हो गया? प्रशंसितुम उच्चार्यते, इसके बाद पूर्ण विराम लगा लेंगे। और इससे लाभ क्या होगा? तदेवम एक वाक्यताम आपत्त्यते, एक वाक्यता भी बन जाएगी। हाँ बोलो। इससे जो अगला वाक्य है, सा एक वाक्यता संख्या परे बाधिता स्यात्। हाँ पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखा रहा है कि अगर संख्या परक मानोगे विधान, हाँ तो एक वाक्यता खंडित होगी। हाँ, तो ये जो पर एक वाक्यता है संख्या परे मतलब, संख्या मतलब यहां 26 संख्या कि ये 26 संख्या माने तो, और 26 को संख्या परक इस वचन को मानेंगे तो ये विधि परक बन जाएगा। तो इसलिए वाक्य एक वाक्यता बाधित हो जाएगी। विधि भी मानेंगे, निषेध तो है ही, और विधि भी मानेंगे संख्या परक, तो सा एक वाक्यता संख्या परे बाधिता स्यात्। इसमें मतलब विधि वाक्य सती, संख्या परक मतलब संख्या की विधि करने वाली की 26 ही होनी चाहिए यहां पर। तो ऐसे में तो एक वाक्यता समाप्त हो ही जाएगी। अनेकार्थ विधानम च अन्याय्यम एकार्थ विधाने संभवती। हाँ पूर्व पक्षी के मत में अगर उसमें भी जो वाक्य था न चतुस्त्रिंशदिति ब्रूयात्, इसको प्रशंसा में मान लेंगे जैसे सिद्धांति मान रहे, उस तरह उसके मत में नहीं मान कैसे प्रशंसा करेंगे? कि केवल संख्या का विधान करेंगे, षड्विंशति का विधान करेंगे, इतने मात्र। वो तो पहले से था ही। यहां तो विशेष विधान तो चतुस्त्रिंशत का आ गया ना, ये मंत्र आ गया, विशेष विधान है, तो इसके लिए निषेध है। और अगर केवल उसकी प्रशंसा में ये बोला जाएगा तो फिर मंत्र में जो कथन कर रहा है, मंत्र प्राप्त है, तो ये तो होगा ही। तो उस स्थिति में न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात् केवल प्रशंसा के लिए होगा, निषेध के लिए नहीं होगा। और निषेध नहीं होगा तो ये मंत्र बोला जाएगा, फिर अश्व के लिए अलग बोला जाएगा और बाकी दो पशुओं के लिए समस्त अलग बोला जाएगा, ये प्राप्त होगा। क्योंकि निषेध तो कर नहीं रहे हो आप, उसको प्रशंसा में ले रहे हो। प्रशंसा में लोगे तो निषेध नहीं कर सकते उससे। सिद्धांति भी प्रशंसा में उसको कह रहा है। नहीं, प्रशंसा में तो उत्तरवर्ती को, षड्विंशति को ले रहा है। षड्विंशति को प्रशंसा में ले रहा है। चतुस्त्रिंशत का तो निषेध, ये विधि ही हो रही है, निषेध की विधि हो रही है। हो गया? इसी में जो एतद्धि वचनम चतुस्त्रिंशत वचन अभावे, क्या? नीचे से चौथी पंक्ति अभी जब देख रहे थे, हाँ एतद्धि वचनम, हाँ चतुस्त्रिंशत वचन अभावे प्राप्तम एवं, हाँ। इसके अभाव में क्या प्राप्त है? इस वचन के अभाव में ये जो वचन है चतुस्त्रिंशत के अभाव में सत्कर्तव्यता, ठीक कर्तव्यता हो, उसके लिए ये प्राप्त ही है। कौन सा? 26 वाला। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है वहां पर, वंक्रियों का विषय है ही, तो सत्कर्तव्यता वो होगी, जितना है उतना ही बोल रहे हैं, ये सत्कर्तव्यता हो गई। ये तो प्राप्ति ही है, प्रकृति में भी प्राप्त था, प्रकृति में भी कहा गया था, विकृति में भी प्राप्त है। तो इसका कुछ कथन नहीं भी होता तो भी प्राप्त था ही वो, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी कहा जा रहा है, इसका मतलब है ये केवल प्रशंसा के लिए है, विधान करने के लिए नहीं है ये। ठीक है? हाँ। ओह, आचार्य जी, इसमें जब हमने जो 34 चतुस्त्रिंशत वाचक जो शब्द था उसको हटा करके फिर इसमें षडशीति शब्द को रखेंगे, फिर इसमें मंत्र में यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या 2554 में ये जो दूसरा अधिकरण के भाष्य की चौथी पंक्ति में जो मंत्र आया है, चतुस्त्रिंशत वाजिनो देव बंधो,
तो अब यहाँ पर चतुस्त्रिंशत जब हम इस मंत्र को बोलेंगे तो यहाँ पर चतुस्त्रिंशत की जगह पे षडशीति रखने के लिए कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अभी प्रकरण पूरा नहीं हुआ है, मंत्र ही हटेगा। अच्छा। वैशेषिक मंत्र अकरण पक्ष है। सिद्धांत क्या है? मंत्र को ही हटाएगा। ये चर्चा भी चलेगी नहीं, अधिकरण पूरा नहीं हुआ है, मंत्र को ही हटाएंगे ये। उसमें यही चलेगा कि भाई अब चतुस्त्रिंशत तो नहीं बोलना है, तो क्या एक पद को ही नहीं बोले, एक पद में उहू कर दें और बाकी मंत्र जू का तू रखें? ये आगे चर्चा चलेगी अभी। हाँ जी। और दूसरा है पृष्ठ संख्या 2552 में ऊपर से भाष्य की चौथी पंक्ति है। इसमें कह रहे हैं जी द्विवचनांत एवं इंद्राग्नि शब्दों लक्षणया विशिनष्टि। तो द्विवचनांत जो इंद्राग्नि शब्द है वो देवता को विशेषित करता है लक्षणा से। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यहाँ लक्षणा कैसे हो रही, क्योंकि इंद्राग्नि तो देवता ही है, तो उसमें लक्षणा की क्या बात? देवता तो है वचन की दृष्टि से। तो किस तरीके से लक्षणा? देवता तो एक ही तो है ना, देवता। देवता शब्द एक वचनांत है, तो इंद्राग्नि शब्द देवता को विशेषित कैसे कर सकता है? वो द्विवचनांत शब्द को विशेषित करेगा। विशेषण विशेष्य में लिंग वचन समान होता है इस सिद्धांत के अनुसार। लक्षणा यही हो रही है ना कि जो मुख्य अर्थ था वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं वहां पर। ये एक वचनांत है तो भी द्विवचनांत भी उसको विशेषित कर रहा है इसी रूप में। बस इतनी ही लक्षणा माननी पड़ेगी। प्रकृति प्रत्यय दोनों में लक्षणा हो सकती है ना, दोनों में हो सकती है, प्रकृति और प्रत्यय में। तो आप जाति की दृष्टि से देख रहे हैं कि इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता हैं और आगे भी देवता शब्द है, तो इनका जो वाच्य है वो देवता ही है इस दृष्टि से। तो आप ये प्रकृति को देख रहे हो, ठीक है, प्रकृति में। लेकिन वचन की दृष्टि से तो अभिधा में नहीं कह रहे हैं, केवल प्रत्यय की दृष्टि से देखिए। देवता होते हुए भी वचन का यहां पर भेद है, बस इतने अर्थ में लक्षणा है यहां पर। जैसे लक्षणा जब करते हैं तो उसमें यह आता है कि जब साक्षात जो वचन है उस वचन से अगर वो अर्थ नहीं आ रहा है तब हम लक्षणा करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो रहा है कि ऐसे वहां हो तो रहा है ना कि इंद्राग्नि द्विवचन है, दो देवता, और यहाँ देवता वचन एक शब्द एक वचन है, तो दो देवताओं के नाम से एक देवता का अर्थ तो नहीं आता है, देवते होना चाहिए। इतने ही अंश में लीजिए। हम प्राय करके इस तरह से नहीं देखते ना लक्षणा। प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग देख करके एक अंश में भी लक्षणा हो सकती है। जी। और पृष्ठ संख्या 2549 में हाँ, ये 9वें सूत्र के भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ। 5वीं पंक्ति में हाँ। यदि ही करणत्वेन निर्दिश्यते ततो अनेन प्रकाशितम कर्तव्यम। हाँ। कहते हैं कि अगर उस अध्रिगु को करण के रूप में निर्देश करेंगे तो ऐसा तात्पर्य निकल के आएगा कि अध्रिगु से प्रकाशित करना चाहिए कर्म। कर्म। हाँ जी। हाँ। लेकिन यहाँ पर करण के रूप में है नहीं है। मतलब सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि कर्ण के रूप में अगर होता तब तो ऐसा मान सकते थे कि अध्रिगु से प्रकाशित करना चाहिए। हाँ। तो फिर आगे पूर्व पक्षी कहता है जी अथ पुनः एतत् अकरणम क्रियमाणानुवादी। लेकिन फिर पूर्व पक्षी ऐसा मान रहा है कि उसको क्रियमाण का अनुवादी भी मान रहा है उसको। हाँ। तो एक तो कहता है कि प्रकाशित करना चाहिए, तो प्रकाशित कर रहा है ये तो नहीं मान रहा है वो, लेकिन क्रियमाणानुवादी मान रहा है। तो ये हाँ। प्रकाशित करना और क्रियमाणानुवादी पृथक है या एक आंशिक ही चीज? प्रकाशन है, लेकिन ये जो प्रकाशन है ना, ये सन्निपाती शब्द यहाँ पर असन्निपातित्वाद जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि मंत्र के तत्काल बाद में वो क्रिया होना, प्रेष के तत्काल बाद में वो क्रिया होना। तो प्रकाशन उसी अर्थ में लिया जाएगा। भविष्य में भी जो कह रहे हो आप, भविष्य में भी प्रकाशित तो कर ही रहा हूं, तो वो अर्थ यहां नहीं लेना होगा। उतने प्रकाशन को प्रकाशन नहीं कह रही है, तत्काल बाद में, इसके बाद में ये करना है। जी पीछे आपने ऐसे बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि मंत्र के 3 प्रकार, एक तो जैसे कर्म कर रहे हैं तभी मंत्र भी बोल रहे हैं, और कर्म मंत्र बोलने के बाद में फिर कर्म कर रहे हैं। हाँ। और कर्म करने के बाद में फिर मंत्र बोल रहे हैं। हाँ। तो ये जो क्रियमाणानुवादी मतलब क्रियमाण मतलब अभी हम कर रहे हैं और मंत्र भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए? ऐसे में तो फिर
वो करण सिद्ध होगा ना, क्रियमाणानुवादी, क्योंकि मैंने इसमें कहीं से देखा होगा तो इसलिए मैंने भावी ये लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है ये मैंने नहीं, लेकिन कहाँ से लिया, लेकिन इसमें मैंने भावी लिख रखा है। तो वो कहीं से लिया होगा, किसी टीका वगैरह से, या पूछने पे पता लगा कि यहाँ पर भावी अर्थ लेंगे तो संगत लगेगा, नहीं तो उससे जुड़ ही जाएगा, तब तो करण के रूप में आ ही जाता है ना। अगर अगर मंत्र के साथ साथ क्रिया की जा रही है तो करण के रूप में आ जाएगी, मंत्र के बाद है तो भी मंत्र उससे जुड़ रहा है तो वो करण के रूप में आ जाएगा। भावी होने पर वो करण से रहित भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब प्रकाशित करना और क्रियमाणा अनुवादी का मतलब एक ही तात्पर्य है, लेकिन थोड़ा कम अधिक प्रकाशित करने हाँ, से एक वो ऐसा। तत्काल बाद का, क्योंकि सन्निपाती जो शब्द है ना वो प्रकाशन के अर्थ में ले रही है, तत्काल बाद में निकट में होना चाहिए, सन्निपतित होना चाहिए, और ये दूर का हो जाएगा इसलिए वो सन्निपतित नहीं है, उस रूप में प्रकाशित नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो आगे का देखते हैं, पृष्ठ संख्या 2556। तो इसमें अश्वमेध के अश्व के संदर्भ में चतुस्त्रिंशत ये संख्या लेनी चाहिए, ये मंत्र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो सिद्धांति का तो है कि ये नहीं लेना चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। 19वां सूत्र, ऋग्वा स्याद आमना तत्वात अल्प विराम अविकल्पश्च न्याय्य। बोले इसमें इस ऋग का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो आमनात है, पढ़ी गई है, और इसमें अविकल्प उचित है। अविकल्प उचित है क्योंकि एक तरफ निषेध किया गया या एक तरफ समस्त वचन कहा गया, एक तरफ चतुस्त्रिंशत का भी मंत्र मिल रहा है, दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई विकल्प की बात कर सकता है। तो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं होना चाहिए, विकल्प ठीक नहीं है, अविकल्प ही ठीक है। भाष्य देखिए, आमनाता ही ऋग, ऋग चूंकि पढ़ी गई है, अप्रतिषिद्धाच, और उसका कोई प्रतिषेध भी नहीं किया गया है ऋग का, पूर्ण विराम, तस्मात अश्वस्य वैशेषिकम वचनम स्यात्, इसलिए अश्व से संबंधित विशेष वचन यानी ये मंत्र होना चाहिए। और इससे क्या होगा, तथाच अविकल्पो भविष्यति, इसमें विकल्प भी नहीं होगा। अविकल्पश्च न्याय्यम, और अविकल्प उचित है, क्यों, विकल्पे विरुद्धम वचनम अन्योन्येन भवति, जब विकल्प होता है तो जो दो वचन है वो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं। जिस समय एक आता है तो दूसरे का विरोध हो जाता है, दूसरा आता है तो पहले का विरोध हो जाता है। एक दूसरे का विरोध आधे आधे ढंग से तो करते ही हैं, विकल्प में भी विरोध होता है, विकल्प में भी विरोध होता है ना। एक पक्ष में तो बाधा माननी ही होती है हमारे को। मान लो प्रधानमंत्री का काल है, बोले आधे समय ये प्रधानमंत्री होगा, आधे समय ये प्रधानमंत्री होगा, तो यूं तो तालमेल भी लग रहा है, लेकिन दूसरे को हटा करके ही तो बैठता है वो, दूसरे को हटा के ही तो बैठेगा वहां पर। तो विकल्प विरुद्धम वचनम अन्योन्येन भवति, और ऐसे में क्या होगा, भवति इति चेत, और यदि आप कहते हो कि यहां पर विधि होती है तो न प्रतिषेध, फिर प्रतिषेध नहीं होगा। नेति चेत, और अगर यहां पर प्रतिषेध होता है तो न विधि, फिर विधि नहीं हो सकती है, यानी कोई सा एक होगा। तस्मात वैशेषिकम वचनम कर्तव्य, तो विशेष वचन करेंगे तो इसमें विकल्प भी नहीं आएगा। आगे इस पूर्व पक्षी का ही है 20वां सूत्र, तस्याम तु वचनात् ऐरवत पद विकार स्यात्, तो इसमें वचन के कारण से ऐर के समान पद विकार हो जाए। ऐरम कृत्वा, इरा इरा, ऐरम कृत्वा, पीछे जो आया था उसमें जैसे पद का विकार किया था ऐसे यहां पर भी कर लेना चाहिए। अतः युक्तम ऋक् तत्र प्रतिषिध्यते इति, जो आपने कहा था ऋक् का तो प्रतिषेध किया गया है वचन से, ब्राह्मण वचन से, तो नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। तस्याम वचनात् पद विकार स्यात्, उसमें वचन के कारण से पद विकार कर लेना चाहिए। वचनम ही भवति, वचन क्या है, न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात षड्विंशति इत्येव ब्रूयाद इति, ये तो वचन है, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तत्र चतुस्त्रिंशत पदम श्रुत्या प्रतिषिध्यते, ये जो चतुस्त्रिंशत शब्द है ये श्रुति से प्रतिषिद्ध हो रहा है, ब्राह्मण वचन से। अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा लीजिए, प्रतिषिध्यते, ऋक् लक्षणया प्रतिषिध्यते, और जो ऋचा है उसका प्रतिषेध कैसे कह रहे हैं, लक्षणा से किया जा रहा है। देखो दो बातें हैं, एक तो पद में परिवर्तन कर दें, एक है कि ऋक् को हटा दें पूरी को, तो दो बातें, तो दोनों में से किसका करना चाहिए,
जिसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो चतुस्त्रिंशत पद का निषेध हो रहा है ये तो श्रुति से हो रहा है, क्योंकि वचन क्या था? निषेध वचन न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात्, चतुस्त्रिंशत इस शब्द को ना बोले, पद को ना बोले, तो ये तो साक्षात श्रुति से निषेध किया जा रहा है। लेकिन इसके आधार पर आप पूरे ऋक मंत्र का निषेध करने लगोगे तो ये फिर लक्षणा से करोगे आप। यहां पर ऋक लक्षणया प्रतिषिध्यते श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याय तस्मात् वैशेषिकम वचनम कर्तव्यमिति, इसलिए वैशेषिक वचन तो मंत्र तो फिर भी करना ही चाहिए। आगे इस पर सिद्धांति कहता है सर्व प्रतिषेधो वा असंयोगात पदेन स्यात्, सर्व प्रतिषेध हुआ, इस पूरे का प्रतिषेध होना चाहिए, पूरे मंत्र को ही नहीं बोलना चाहिए। क्यों? पदेन असंयोगात, पद के साथ में जो इसका चतुस्त्रिंशत पद है, इस पद के साथ में संयोग न होने से मंत्र के पूरा मंत्र ही हटा देना चाहिए। भाष्य सर्वस्य एव वा ऋचा प्रतिषेधो अयम, ये पूरी ऋचा का ही प्रतिषेध है। न चतुस्त्रिंशत पदस्य, मात्र चतुस्त्रिंशत पद का प्रतिषेध नहीं है। कस्मात पदेन असंयोगात, पद के साथ में असंयोग होने से मंत्र का। पदेन असंयोगात ये सूत्र का अंश है और इसी को आगे खोल रहे हैं। चतुस्त्रिंशत पदेन ऋचा संयोगो न स्यात्, चतुस्त्रिंशत इस पद के साथ में ऋचा का संयोग नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो विना तस्मात् पदात् नैव ऋक् शेषो वंक्री गणनम कुर्यात्, और इस पद के बिना ये जो ऋचा है वंक्रियों की गणना ही नहीं कर सकती। तो प्रयोजन क्या हुआ? वहां तो वंक्री गणना के संदर्भ में कहा गया है। और अगर अथ षड्विंशति पदेन संबध्येत, अगर इसका संबंध षड्विंशति पद से कर दिया जाए, चतुस्त्रिंशत हटा करके बाकी मंत्र जो का तू मान लिया जाए, तो सोचे कि भाई वंक्री गणना फिर भी हो जाएगी, तो बोले तथापि न अश्ववंक्री संख्या ब्रूयात्, अश्व की वंक्रियों की संख्या को तो ये फिर भी नहीं कह पाएगा, वंक्रियों को नहीं कह पाएगा 34 और 26 में भेद होने से। तथा दृष्टो अर्थो नाव कल्पेता, तो दृष्टार्थता नहीं रह पाएगी, यानी अदृष्टार्थता कल्पित, अदृष्ट कल्पित करना पड़ेगा। ऊनम च वाक्यम अर्थम न साधयेत, और ये जो वाक्य ऊन होगा, कम होगा, वो अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा। आप 26 का प्रयोग करोगे तो अर्थ को यानी 34 को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और यदि आप चतुस्त्रिंशत का भी प्रयोग करते हो, उस पक्ष में भी ले लो कि चतुस्त्रिंशत लिखा हुआ है, तो ये 86 को सिद्ध नहीं कर पाएगा, षडशीति को सिद्ध नहीं कर पाएगा, यानी कम को हो जाएगा। तो ऊनम च वाक्यम, वाक्य में तो न्यूनता रहेगी, अर्थम न साधयेत, अधिक अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा वो। ऊने च वाक्य दोष श्रवणम, और वाक्य में अगर कमी हो तो इसमें दोष कहा गया है। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थमाह, तो कोई मंत्र जो होता है वो हीन हो, कम हो, स्वर से हीन हो, वर्ण से हीन हो, अथवा मिथ्या प्रयुक्त हो, तो उस अर्थ को नहीं कहता जो उसको कहना चाहिए। स वाग वज्रो यजमानम हीनस्ति, वज्र के समान वाग वज्र यजमान को नष्ट कर देता है, हानि कर देता है, बोल दिया तो। अब इतने लोग अशुद्ध बोलते हैं, तो कोई मरते नहीं है, वाग वज्र को नष्ट तो करता नहीं है, वो अन्य तरीके से नष्ट कर देता है, ऐसे तो नहीं करता है। एक तो निंदार्थवाद है और दूसरा हानि कर देगा। सब आग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, जैसे कि स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु नष्ट हो गया था। चतुस्त्रिंशत पदम च यह अनर्थकम स्यात्, और जब आप यहां 26 ले आओगे तो जो चतुस्त्रिंशत पद है वो यहां पर अनर्थक हो जाएगा, और इसको चतुस्त्रिंशत रखोगे भी मंत्र को जो का तो वो भी अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि 86 है। तस्मात् समस्य वचनम कर्तव्यम, इसलिए मिला करके वचन करना चाहिए। ऋचश्च विध्यंतरेण विहितत्वात् वैशेषिकम वचनमिति। अब इसे उसका उत्तर दिया है, जो एक था ना कि फिर ऋचा निरर्थक हो जाएगी, अगर आप यहां प्रयोग नहीं करोगे तो अनर्थक हो जाएगी वो, उसका उत्तर है ये। ऋचश्च विध्यंतरेण, ये जो ऋचा है विध्यंतर दूसरी विधि के द्वारा, विहितत्वात् विहित होने से और जगह भी इसका प्रयोग है, तो वैशेषिकम वचनम इति, ये वैशेषिक वचन हो जाएगा। मंत्र विशेष कथन दूसरी जगह चरितार्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, तो इसलिए अनर्थक नहीं होगा। ठीक है, आगे तीसरा अधिकरण अद्रिगु प्रैश के संबंध में ही है। अद्रिगु प्रैशगत उरूक शब्दे न वपाभिधानाधिकरणम, अद्रिगु प्रैश के संदर्भ में
उरूक शब्द आएगा, अभी वचन आएगा, तो उस उरूक का मतलब क्या है ये इसमें सिद्ध किया कि उसका अर्थ है वपा, वपाभिधानम। वपा, वपा जो होती है, वपा का कई बार अर्थ मेद ले लिया जाता है, चर्बी, वो नहीं है। तो स्पष्ट है ना, आपको पहले बताया जा चुका है। तो वपा एक फैली हुई झिल्ली जैसा होता है, फैली हुई होती है, पेट के अंदर आवरण की भी होती है वो झिल्ली निकालते हैं उसको, वो झिल्ली फैली हुई रहती है, बिल्कुल पतली झिल्ली रहती है। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टोम में अग्निशोमीय पशु अथ्रिगौ वचनम। तो ज्योतिष्टोम में अग्निशोमीय में, अग्निशोमीय पशु में अथ्रिगु का ये वचन है। अद्रिगु के प्रसंग में, अद्रिगु प्रेष में ये वचन मिलता है। वनिष्ठुमस्य, इसमें वनिष्ठु ट लिखा हुआ है, जहां जहां भी आएगा उसको ठ कर लेना, ठ अधिक संगत है। वनिष्ठुमस्य माराविष्ट उरूकम मन्यमाना इति। अस्य, अस्य मतलब अस्य पशु हो, इस पशु के, वनिष्ठुम माराविष्ट, वनिष्ठ को मत काटो, मत अलग करो। वनिष्ठ एक अवयव है वहां पर, कैसे अलग ना करो? उरूकम मन्यमाना, उरूक मानते हुए, ये भी उरूक है तो इसको भी काट लो, ऐसा मानते हुए इसको काट न ले। जहां पर भ्रांति होने की जैसी स्थिति हो, एक जैसी चीजें हो, तो बोले ये करते करते ये मत काट लेना। हम जैसे कहते हैं ना, बाल काटते समय, बाल काटते काटते शिखा को मत काट देना, उसी जैसी होती है वहां। तो ऐसा कह रहे कि इस शिखा को बाल मानते हुए मत काट देना। ऐसे क्या, वनिष्ठ मत्स्य माराविष्ट उरूकम मन्यमान इति। तो तत्र उरूक शब्दम प्रति विचार, उरूक शब्द का मतलब क्या है ये विचार किया जा रहा है। तो दो पक्ष बता रहे हैं, किम वनिष्ठुम अस्य माराविष्ट उलूक सदृशम मन्यमान। उरूक को ये उलूक मान करके कह रहे हैं कि वनिष्ठु को उल्लू की तरह देखते हुए काट मत देना, उल्लू की तरह दिखती है तो इसको काट मत देना, ऐसा। तो वनिष्ठु मत्स्य माराविष्ट उल्लू सदृशम मन्यमाना, उल्लू के सदृश देखते हुए इसको काट मत देना। उत दूसरा है उरूकम, उरूकम को खोल दिया आगे, वपाम मन्यमाना, उसको वपा मानते हुए, किसको? वनिष्ठुम, वनिष्ठु को वपा मानते हुए माराविष्ट मत काट देना। तो किम प्राप्तम? तो वनिष्ठुम उलूकम मन्यमाना इति। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि वनिष्ठु को उल्लू समझते हुए मत काट देना, उल्लू जैसा। तो कथम उरूक शब्द है उलूक वचन? सिद्धांत ने पूछा, तो यहां तो उरूक लिखा हुआ है, आप उलूक क्यों अर्थ ले रहे हो इसका, उल्लू अर्थ क्यों ले रहे हो? तो पूर्व पक्षी कहता है पढ़ा लिखा है, रलयो समान वृत्तित्वात, र और ल की समान वृत्ति होती है, रल और अभेद। तो उसने उदाहरण भी दे दिया, पर्यंक पल्यंक, र की जगह ल हो गया, रोमाणी लोमानी, अंगुरी ही अंगुली ही। तो उलूक सदृशत्वाच वनिष्ठो हो, वनिष्ठ के उलूक के समान होने से वपायाम च अप्रसिद्धि, और ये जो उरूक शब्द है ये वपा में तो प्रसिद्ध नहीं है, वपा अर्थ में तो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, तो ये उसके सदृश यहां पर हम कर सकते हैं। ये पूर्व पक्षी हुआ। तो एवं प्राप्ते ब्रूम, सिद्धांति बोल रहा है, वनिष्ठु सन्निधानात उरूकेण वपाभिधानम। वनिष्ठु शब्द के निकट होने के कारण से उरूक शब्द से वपा का ग्रहण किया जाएगा। कैसे वो समझाएंगे? उरूक शब्देन वपाभिधानम स्यात्, ये प्रतिज्ञा हो गई। वपाम मन्यमाना वनिष्ठुम माराविष्ट इति एषा बुद्धि क्रियमाणा दृष्टार्थ। अगर हम ये अर्थ करते हैं कि वपा समझते हुए वनिष्ठु को वपा समझते हुए न काट दे, ऐसी बुद्धि जब की जाती है तो ये दृष्टार्थता होती है, ये गलती से ये ना हो जाए, दृष्टार्थता है। भवती ही वनिष्ठु सन्निधानात व्यामोहेन वनिष्ठोर लवन प्रसंग। और ये व्यवहार में देखा भी जाता है, वनिष्ठु के सन्निहित होने के कारण से, व्यामोह से, भ्रांति से वनिष्ठु का लवन भी हो जाता है। वपा का करते करते वनिष्ठु का भी लवन हो जाता है, काट दी जाती है वो। तम च निवर्तयन एष शब्दों दृष्ट प्रयोजनो भवती, और उसको हटाता हुआ, वनिष्ठ को हटाता हुआ यानी उसको न काटता हुआ, ये जो वाक्य है ये दृष्ट प्रयोजन वाला होता है, सार्थकता होती है। आगे, न ही वनिष्ठुर न लवितव्य एवं,
बोले यहां इसका यह मतलब नहीं है कि वनुष्ठु को काटना ही नहीं चाहिए। दो बातें हैं। इसको पढ़ते हुए हमें ऐसा लग सकता है ना, वनिष्ठु मत्स्य महाराविष्ट उरुकम मन्यमाना, उरुक मानते हुए वनिष्ठु को मत काट दो। इसका मतलब है कि वनिष्ठु को काटना ही नहीं चाहिए, ये अर्थ हो सकता है ना। उसके लिए सिद्धांत कह रहा है न ही वनिष्ठु न लवितव्य, वनिष्ठु नहीं काटनी चाहिए ये बात नहीं कही जा रही है, वो तो कटेगी, वो तो कटनी ही है। वपोद्धरण काले वपाम मन्यमान न लवितव्य, वपा के उद्धरण के समय उस वनिष्ठु को वपा मानते हुए जो काटना है वो नहीं होना चाहिए, कटना तो वो भी है। इतरस्मिन पक्षे, दूसरे पक्ष में, जहां वनिष्ठु को कि उल्लू के समान नहीं, उसको वनिष्ठु को नहीं काटना चाहिए, जो उल्लू के समान दिखाई दे रही है उस वनिष्ठु को नहीं काटना चाहिए, ये अर्थ कर लोगे। इतरस्मिन पक्षे वनिष्ठु मार आविष्ट इति लवितव्ये वनिष्ठ अनर्थ का प्रतिषेध। तो इसमें वनिष्ठु को नहीं काटो ये अर्थ होगा, तो लवितव्य वनिष्ठ में भी, वनिष्ठु में भी अनर्थक ही प्रतिषेध हो जाएगा, निरर्थक प्रतिषेध हो जाएगा। जबकि काटना होता है उसको, लेकिन उसका निषेध हो जाएगा, ये विपरीत अर्थ आ जाएगा। उलूक सदृश वचनम च अदृष्टार्थम, और उलूक के समान कथन जो किया जा रहा है तो वो उसमें कोई दृष्टार्थता नहीं होगी, अदृष्ट मानना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनर्वपायाम अप्रयुक्तो वपाम प्रत्यायिष्यति उरूक शब्द इति। बोले जो उरूक शब्द है आप इसका अर्थ वपा ले रहे हो, तो वपा में अप्रयुक्त है, ये लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वपा के अर्थ को बताता ही नहीं है, तो फिर उरूक शब्द का आप ऐसे अर्थ कैसे ले सकते हो? लोक में अप्रयुक्त है तो वपा के अर्थ को ये बता कैसे सकता है? सिद्धांत कह रहा है उच्चते अवयव प्रसिद्ध्या, अवयव की प्रसिद्धि से ये बता सकता है। कैसे? उरु शब्द तावत विस्तीर्ण वचनो दृष्ट, उरु शब्द जो है वो विस्तीर्ण वाचक देखा जाता है। अवयव प्रसिद्धि से मतलब उरु के शब्द है ना यहाँ पर, तो उरु को अलग कर दिया, क को अलग कर दिया, ये अवयव कर दिए शब्द के, और अवयव की प्रसिद्धि है, अवयव की प्रसिद्धि से अर्थ निकलता है निरुक्त की शैली में। तो उरु शब्द स्थावत विस्तीर्ण वचनो दृष्ट, व्यापक विस्तीर्ण अर्थ में देखा जाता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, प्रसिद्धि बता रहे हैं। तद्यथा उरु राजांगणम, राजा का जो अंगन है, आंगन है वो बहुत बड़ा है। उरु तैलिकांगणम, तेली का आंगन भी बड़ा है। इति तथा उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वे तवाऊ इति, तो उरुम ही राजा, ये भी विस्तीर्ण अर्थ में है यहां पर। तथा उरु विष्णु विक्रमस्व इति, तो ये यहां भी उरु विस्तृत अर्थ में है। तो इहापि स विस्तीर्ण वचना एवं हो गया। तथा क शब्दों मेदसी प्रसिद्ध, जो इसमें उरु क में जो क है ये मेदस के लिए, मेद के लिए प्रसिद्ध है, मेदसी प्रसिद्ध। यथा जैसे कि कशवाहिनो रथा, कश का वहन नहीं, क शब्दों नहीं है, कश शब्दों है वहां पर। कश जो शब्द है वो मेद के लिए है, श ठीक है वहां पर। कश शब्दों मेदसी प्रसिद्ध, मेद के अर्थ में है। जैसे कशवाहिनो रथा, कश को, मेद को वहन करने वाले रथ। मेदवाहिन, मेदोवाहिन इति गम्यते, तो कशवाहिनों का मतलब है मेद का वहन करने वाले। रथ बिना रथ के कैसे लेके जाएंगे? रथ में रख करके ले जाते हैं ना, वहन करते हैं, पात्र वगैरह में उसको रख करके, जैसे दूध ले जाया जाता है, जैसे घी ले जाया जाता है, ऐसे मेद भी ले जाया जाता है, जैसे लकड़ी ले जाई जाती है। ऐसे रथ होते थे जो मेद को, जैसे आजकल टैंकर जाते हैं ना, डीजल पेट्रोल के टैंकर होते हैं अलग, गैस के टैंकर अलग होते हैं, उनका वहन करने वाले विशेष होते हैं वो, ऐसे उसमें विशिष्ट रथ हुआ करते थे। ठीक है, तो मेदोवाहिना इति गम्यते, तस्य एक देश का शब्द समुदाय प्रत्ययम आदधाति, उसका जो एक शब्द है यानी कश का क, वो पूरे समुदाय के अर्थ को बताता है, ऐसा देखा जाता है। मेदस्विनी तस्य वपा, और उसकी जो वपा है वो मेदस्विनी है। उरु का, उरु मतलब तो विस्तृत, और क का मतलब है मेद, तो उसकी वपा कैसी है? मेदस्विनी है, मेद से युक्त है, चर्बी से युक्त है। मेदस्विनी तस्य वपा न विस्तीर्णम मेदो मन्यमानेन तत्सन्निकृष्टो वनिष्ठो लवितव्य इति वपावचनता सिद्धा भवति। अब उरु का क्यों कह रहे हैं कि विस्तीर्ण मेद को, न च विस्तीर्णम मेदो मन्यमानेन,
विस्तीर्ण को उसको मेद मानते हुए उसके जो सन्निकृष्ट है, ये मेदस्वी है, वपा उरूक है, और उसी को जैसा वहां पर वनिष्ठु है, वनिष्ठु को भी मेदस्वी वपा मानते हुए कोई काट न दे, यदि वपा वचनता सिद्धा, इसलिए उरूक से वपा का कथन ले लिया जाता है। वो फैली भी है और मेदस्विनी भी है। किम भवती प्रयोजनम, अच्छा इससे लाभ क्या हुआ? तो वनिष्ठु वचन पक्षे, या वनिष्ठु लिखा है या तो उरूक या उलूक वचन पक्षे लेना चाहिए। मीमांसा कोश में भी वैसे वनिष्ठु वचन पक्षी है, यानी वनिष्ठु का मतलब वास्तव में यहां होना चाहिए उलूक वचन पक्षे, जैसा पूर्व पक्ष मानता है। उपमान से उरूक शब्द से अनूह, जो उपमानवाची उरूक शब्द है उसका उह नहीं करना पड़ेगा जब पशु अधिक होंगे। तो जब अधिक पशु होंगे तो उलूक से उपमा दी जा रही है, तो उलूक की उपमा के लिए तो पशु के बढ़ने पे उलूक की उपमा को उह करना, वचन को बढ़ाना कोई मतलब ही नहीं हो, तो एक से भी हो जाता है। तो वनिष्ठु वचन पक्ष यानी उलूक वचन पक्षे उपमान से उरूक शब्द से अनूह, उपमानवाची जो उरूक शब्द है उसमें उह करने की आवश्यकता नहीं है। वपा वचन पक्षे, और जब इसका मतलब वपा लिया जाएगा तो उरु शब्द उहितव्य, उरु शब्द उसकी उहा करनी चाहिए, क शब्दश्च इति, और क शब्द की भी उहा करनी चाहिए। कैसे करेंगे? तो कहा उरूणी के, उरूणी कहानी, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये असमस्त पद की दृष्टि से जब देखेंगे तब ऐसे परिवर्तन करेंगे। नहीं, दो पशु होंगे तो उरूणी के, वहां पर था उरुकम, ठीक है, उरु और कम, तो कम के कानी, तो उरु कम एक वचन हो गया। द्विवचन में तो उरु उरूणी, उरूणी उरूणी के, ये द्विवचन हो गया, और अनेक होंगे तो उरूणी कानी ऐसे। अथवा उरु के उरु काणी इति समासाभिप्राय, यदि उरु और क इन अवयवों को मिला करके समस्त मान करके लेंगे तो क्या उहु करनी पड़ेगी? उरु के, वहां पर था उरुकम, उरुकम, उरु के और उरुकाणी, दोनों तरह से ये उहु करना पड़े, ये उहु करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष में बनेगा, ये अंतर आएगा। आगे अधिकुप्रैषिगत प्रशंसा शब्दस्य, ध की जगह यह कर लीजिए, शब्दस्य बाहु प्रशंसा परत्वाधिकरणम। अधिकुप्रैष में ही प्रशंसा ये शब्द मिलता है, प्रशंसा अभी उदाहरण में आएगा। वो शब्द किस लिए है? तो सिद्धांति का कहना है ये बाहु की प्रशंसा परक है, भुजाओं की प्रशंसा के लिए ये शब्द यहां पर पढ़ा गया है। पूर्व पक्षी इसका मतलब कर्ण के रूप में लेते हुए कर रहा है, जो अभी भाष्य में आ जाएगा। तो तस्मिन एव अद्रिगौ आमनायते, अद्रिगु प्रैश में ये वचन भी मिलता है। प्रशंसा बाहु इति, जो गहरे अक्षरों में है ये वचन मिल रहा है। तत्र संदेह, तो उसमें पहला पक्ष है किम प्रशंसा बाहु कृणुतात, ये क्रिय धातु है, विच्छेदन अर्थ में है। तो प्रशंसा, प्रशस के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। बाहु दो बाहुएं, कृणुतात काटे, प्रेश दे रहा है उसको। तो प्रशस से इति तृतीयांत, प्रशंसा जो शब्द है ये तृतीयांत माना जाएगा। प्रशस शब्द हलंत मान करके, प्रशास शब्द था वैसे तो प्रशास, तो इसमें शा का तो ह्रस्व हो जाएगा और अकार लोप मान करके प्रशस ऐसा शब्द बना हुआ है, तो उसका प्रशंसा तृतीय एक वचन बनेगा। तो प्रशसे इति तृतीयांत, प्रशंसा बाहु गृहीतव्यौ इति, तो प्रशस के द्वारा बाहु को ग्रहण करना चाहिए। तो प्रशस मतलब यहां पर पूर्व पक्षी का मतलब है तलवार, तलवार के द्वारा बाहु को लेना चाहिए, उसको कर्ण के रूप में ले रहे हैं। ये पहला पक्ष हुआ। दूसरा है उत प्रशस्येति, प्रशंसा इति, ये जो है द्विवचनम, अथवा इसको द्विवचन मानेंगे। कैसे द्विवचन मानेंगे? आकारे विभक्ते कृते प्रशस्तौ बाहु कर्तव्यो इति, प्रशस्तौ बाहु कर्तव्यो इति, प्रशस्तौ बाहु, बाहु तो द्विवचन था ही, प्रशस्तौ था, और औ की जगह पे आकार विभक्ति के रूप में कर लेने पर, आकारे विभक्ते, विभक्ति के स्थान पर आकार के कृत्य कर लेने पर आकार आदेश हो जाता है ना विभक्ति को। सुपाम सुलुक
सुपम सुलुक पूरत सवर्णा छेया डाट्याया जाला। तो ये जो आ हो जाता है, औ की जगह पे जो आ हो जाता है, बोले ये आ किया हुआ है, वैसे तो औ है, बाहु को देखते हुए। किम प्राप्तम, दो पक्ष हुए। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रशसास्य भिधानम। इसमें प्रशसा अस्या या लिखा हुआ है, दूसरा वाला या जो लिखा हुआ है उसका आ काट दीजिए, हटा दीजिए। यह है प्रशसा अस्य विधानम, असी अभिधानम। असी मतलब तलवार होता है, असी अभिधानम अस्य विधानम। भाष्य सभी जगह संशोधन देख लेना। यहां पर प्रशसा अस्य विधानम सूत्र का है। असौ ही शास शब्द प्रसिद्ध। जो प्रशस शब्द था, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है असौ, असी में यानी तलवार में शास शब्द प्रसिद्ध है। तथा ही, जैसे कि कहते हैं तथा ही तम अनुवदति, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, गहरा अक्षर है ही वैसे तो। 10 प्रयाजान इष्ट्वा आह शासम आहर। 10 प्रयाजों को करके फिर बोलता है कि शास को लेकर के आओ। ये असी के लिए कथन है। और पुष्टि में कह रहे हैं असी वही शासम आचक्षते। असी को शास कहते हैं, ये अलग वचन मिल रहा है, तो असी वाची है ये। अनर्थिका च बाहुवो स्तुति। और अगर आप इस प्रशंसा को बाहु की प्रस्तुति स्तुति के लिए कह रहे हो तो निरर्थक है। स्तुतौ बाहु किम अपि अधिष्टम कुरुता इति मांत्रवर्णिकम तयोर देवतात्वम कल्पितम स्यात्। अगर आप कहो कि प्रशंसा किए गए बाहु कोई अदृष्ट करेंगे, क्योंकि प्रशंसा की जा रही है, तो प्रशंसा सार्थक तब होगी जब बाहु से कुछ फिर वहां अदृष्ट उत्पन्न हो रहा हो। कि प्रशंसा किए गए बाहु होंगे तो अदृष्ट उत्पन्न होगा, कुछ विशेषता होगी, दृष्टता तो है नहीं। तो मंत्रवार्णिक उनका देवतात्व कल्पित करना पड़ेगा कि उससे भी वो देवता है और उससे कुछ हमारे को मिल रहा है। जैसे कि देवताओं की प्रशंसा की जाती है तो अदृष्ट का उत्पादक होती है, ऐसे ये अदृष्ट को बनाएगी। तच्च अयुक्तम अन्यस्मिन पक्षे सती। जब दूसरा पक्ष है, यानी असी अर्थ है, तलवार अर्थ है इसका, तो ऐसा होने पे ये अर्थ करना गलत है। तथा शौनक्षेपे भवती दर्शनम। शौनक्षेप में भी ये वचन मिलता है। शौनक्षेप की कथा जो आती है, तो अनस्त्वाम अग्निम, ये न की जगह त कर लेना। अतस्त्वाम अग्निम शास हस्तम शासेन विशसनत्वात् न द्रष्टुम उत्सहे। इसमें भी ये शास हस्तम शासेन विशसनत्वात्, ये सब जो क्या है असी के अर्थ में आया है। इति तस्मात् असिना प्रशसा इति। तो यहां पर ये जो असिना है, प्रशसा, प्रशसा से का मतलब है असिना, असी के द्वारा, तलवार के द्वारा ये जाना जाता है। इस पर सिद्धांति कहता है बाहु प्रशंसा हुआ। बोले नहीं, ये तो बाहु की प्रशंसा है। कैसे? तो भाष्य अथवा बाहु प्रशंसा ऐशा। प्रशंसा बाहु कृणुतात, अर्थात प्रशंसित बाहुओं को काटो। प्रशस्तो बाहु छेतव्यो इति। अच्छी प्रशस्त बाहुओं को काटना चाहिए। क्या मतलब है उसका? तथा प्रशंसा शब्द से दृष्टार्थता भविष्यति। प्रशंसा शब्द की दृष्टार्थता भी हो जाएगी। पूर्व पक्षी कह रहा था कि इसकी केवल प्रशंसा के लिए हो गए, तो बाहु के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए अदृष्ट के लिए होगी। बोले मैं देखो, मैं दृष्टार्थता बताता हूं क्या है। कार्स्नेन ही बाहुओ प्रशस्तता। बाहु की प्रशस्तता क्या है? संपूर्ण बाहु होगी तो वो प्रशस्त कहलाएगी। तो कृष्ण बाहु उद्धरता इत्यर्थ। तो प्रशस्त बाहु इसका मतलब है संपूर्ण बाहु को लेना चाहिए। कृष्ण च बाहु उद्धर्तव्यो इति, खोल दिया उसी को। इतरस्मिन पक्षे, दूसरे पक्ष में, यानी पूर्व पक्ष में क्या होगा? स्वधिति ना विशेषणम क्रियते अशेष वाचक शब्द उच्चार्यते। तो वहां स्वधिति के द्वारा तो छेदन विशेषण किया जा रहा है। स्वधिति मतलब छुरा होता है, और असी का वाचक शब्द आएगा आपके, तो ये तो अनर्थक हो जाएगा, गलत होगा। यदि वह मांत्र वर्णिकम, मां आ की मात्रा जोड़ लेना, यदि वह मांत्र वर्णिकम द्रव्यम विधीयते। अगर आप कहो कि चूंकि यहां पर मंत्र में पढ़ा हुआ है प्रशंसा बाहु, तो ये मांत्र वर्णिक द्रव्य हो गया। साक्षात कथन नहीं है द्रव्य का, लेकिन मंत्र में चूंकि वो शब्द आया है तो इसलिए द्रव्य का विधि हो गई, तो ये मांत्रवर्णिक द्रव्य हो गया। जैसे मांत्रवर्णिक देवता होता है, ऐसे मांत्रवर्णिक द्रव्य अगर ऐसा कहे तो। यदि वह मांत्रवर्णिकम द्रव्यम विधीयते असिना बाहु छेतव्यो इति, कि यहां मतलब ये है कि असी के द्वारा बाहु का छेदन करना चाहिए, तो वो स्वधा को, स्वधिति को हटा देगा। तच्च युक्तम, बोले ये बात ठीक नहीं है। क्यों? विधि विहिते स्वधित सती। विधि विहित जब स्वधिति है
तो मंत्र के द्वारा विधि नहीं की जा सकती। पीछे भी जैसे आया था, ये मानते ही हैं कि विधि जो है, मंत्र जो है विधि करने वाले नहीं होते, ब्राह्मण वचन विधि के करने वाले होते हैं। तो जब विधि की गई है स्वधिति की, तो फिर यहां पर मंत्र से असी का ग्रहण नहीं किया जा सकता। न च न प्रशस्तो बाहु, और बोले ऐसा भी नहीं है कि बाहु प्रशस्त नहीं होते। विशेषण जो हो रहा है, प्रशंसा की जा रही है, तो संभव में ही होती है ना, संभव और व्यभिचार में होती है, तो संभव भी है। बोले देखो ऐसा नहीं है कि बाहु प्रशस्त नहीं होते हैं, बाहु प्रशस्त होते हैं। ताभ्याम पशु ही गच्छति, क्यों प्रशस्त होते हैं? कि बाहु के द्वारा पशु जाता है, चलता है। और अवनम्य च शमी करीरम भक्षयति, और उसको झुका करके शमी करीर को खा भी लेता है, पैरों का प्रयोग करके ऊपर से। तस्मात बाहु प्रशंसा, इसलिए बाहु की प्रशंसा की गई है। किम भवती प्रयोजनम, इसे प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? तो सिद्धांति कहता है अश्वमेधे, अश्वमेध में शतम राजता हरित सरवो असयः तत्र असी परह ऊहो भवती। यहां पर असी को मानते हुए, हाँ पहले तो इतना देखिए, अश्वमेध में ये वचन मिलता है क्या? शतम राजता हरित सरवो असयः। तो असयः यानी तलवारें बहुत सारी, कैसी होनी चाहिए? शतम, 100 होनी चाहिए। और राजता, रजत की, चांदी की होनी चाहिए। और हरित, हरे रंग का, सरवह, सरु कहते हैं म्यान को, खोल को, तलवार के खोल को, तो उसका खोल कैसा होना चाहिए? हरे रंग का होना चाहिए। तलवार चांदी की और खोल हरे रंग का। तो ये जो वचन आया, तो ऐसे में तत्र असी पर उहो भवती यथा पूर्व पक्ष, अगर पूर्व पक्ष होगा तो यहां पर असी परक मानने पे यहां पर उहु मानना पड़ेगा। प्रशसा बाहु, यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो प्रशसा तृतीया एक वचन है, इसकी जगह आएगा प्रशासई या तो प्रशोभी ही, तृतीया बहुवचन लाना पड़ेगा। क्योंकि मूल में तो ये ना प्रशसा बाहु, प्रशसा तृतीया एक वचन है, और आप कर्ण के रूप में, यंत्र के उपकरण के रूप में ले रहे हो इसको, तो यहां पर चूंकि 100 हो गए हैं वो, तो 100 हो गए हैं तो यहां पर बहुवचन लाना पड़ेगा। तो आपको पूर्व पक्ष में यहां ऊह करना पड़ेगा। और यथातरी सिद्धांत, जिस पक्ष में इसको सिद्धांत में मानेंगे, केवल प्रशंसा के लिए मानेंगे, तो तथा बाहुपरेण ऊहे न भवितव्यम, बाहुपरक ऊह इसमें होना चाहिए। बाहुपरक का मतलब है, जैसे कि बाहु है तो बाहून हो गए, प्रशस्तान बाहून, या तो प्रशासान बाहून, प्रशासान बाहून, अर्थ तो प्रशस्त है, भाट्ट दीपिका में तो यूं ही है प्रशस्तान बाहु, लेकिन वैसे क्या? प्रशासान बाहु, प्रशसा है ना, प्रशस्त है, तो प्रशासान बाहून, ऐसा यहां पर ऊह करना पड़ेगा, ये अंतर आएगा। अगला अधिकरण, अत्रिगु प्रैशगत शेन शला कश्यपादि शब्दानाम कार्त्स्नेन उद्धरण प्रकाशकत्वाधिकरणम। अत्रिगु प्रैश में ही ये शब्द आए कुछ, एक तो शेन, दूसरा शला, तीसरा कश्यप, और आदि करके और भी कुछ शब्द हैं जो अभी भाष्य में आ जाएंगे। इन शब्दों का कार्त्स्नेन संपूर्णता से उद्धरण प्रकाशकत्वाधिकरणम, ये जो उद्धरण किए जा रहे अवयव हैं उनको पूरा पूरा लिया जाए, ये प्रकाशित करना इनका प्रयोजन है। इन शब्दों का प्रयोजन क्या है? वो अवयव पूरे के पूरे लिए जाएं, ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य देखिए, अस्मिनेव अत्रिगौ इदम आमनायते, इसी अत्रिगु में ये वचन मिलते हैं। शेनम अस्य वक्षः कृणुतात, कृणुतात मतलब क्री हिंसायाम धातु है ये। तो शेनम अस्य, इसका जो वक्ष है वो शेन की तरह से काटे, इव अर्थ लेंगे, शेन इव वक्षः कृणुतात, शेन पक्षी के समान। शला दोषणी, दोषणी मतलब जो दो भुजाएं हैं, ये शला, ये जो शला है ये वराह विशेष है, तो शला के समान भुजाएं, विशेष प्रकार का वराह सुअर है। कश्यपे वांशौ, कश्यप की तरह से अंश, अंश मतलब कंधे, तो कश्यप का मतलब होता है कच्छप। कच्छप, कश्यप, पश्यक से कश्यप बन जाता है ना, निरुक्त में आता है, पश्यक से, और पर आगे पीछे होकर के। तो कश्यप
इव अंशो, कश्यप मतलब कछुए के समान अंश। कवशोरु, कवश के समान उरु, कवश का मतलब ढाल, ढाल के समान उरु, उरु मतलब ये पेट का बड़ा भाग, फैला हुआ भाग है। कवश, कवश, कवश मतलब ढाल। आगे श्रेक पर्णा अष्ठीवंतो, अष्ठीवंतो मतलब उरु भाग जो है ये नीचे का पूर्व भाग, घुटने का पूर्व भाग इसको ले रहे हैं। श्रेक के पर्ण के समान, तो करवीर, श्रेक का मतलब करवीर अर्थ भी लिया है, करवीर के शूक के समान, उसके पर्ण के समान। इति एषु संचय, इन विषयों में, इन शब्दों में संचय है। किम आकृति वचनम एषु भवति, ये जो दिए गए हैं उपमाएं शेन के समान और ये इसके समान, ये उपमान आकृति वचन है उत कार्स्नेन उद्धरणम इति, कार्स्नेनोद्धरणम इति, स्पष्ट लिख लीजिए, कार्स्नेनोद्धरणम इति, अथवा पूरी तरह से इनको निकालना है इन अवयवों को, इसलिए ये कथन किए गए। तो एक तो क्या बात आई कि ये जो अवयव हैं इनको इस तरह से काट के निकाले कि ये जो उपमाएं दी गई हैं इन जैसी आकृति बन जाए उनकी, इसके लिए। दूसरा है कि नहीं, इनको पूरा का पूरा निकाले, तो उसमें सिद्धांति का पक्ष है कि पूरा का पूरा निकाले, ये तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि इनको पूरा पूरा जब निकालते हैं तभी इनकी ये आकृति बनती है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि ऐसी ही, ऐसा काटे कि ऐसी आकृति बन जाए, यानी ऐसा काट के निकाले ऐसी आकृति बने, मतलब पूरा नहीं निकालेगा उसको, इस तरह से आकृति बने ऐसा करेगा। ये कह रहा है कि पूरा निकाले तो ऐसी आकृति बनेगी। देखिए पूर्व पक्षी कहता है शेन शला कश्यप कवश श्रेक पर्णेशु आकृति वचनम प्रसिद्ध सन्निधानात्, प्रसिद्ध की सन्निधि होती है, ये दिखाई जाता है, इसलिए इनकी आकृति वचन मानने चाहिए। प्रसिद्ध सन्निधानाद आकृति वचनम, यह प्रसिद्ध से सन्निधो यद अभिधीयते किंचित इदम कर्तव्यमिति, जो कुछ भी इस प्रसिद्ध की सन्निधि में कहा जाता है ये ऐसा करना चाहिए, तो तत्र आकृति वचनम गम्यते, वहां आकृति वचन जाना जाता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, यथा अमी पिष्टपिंडा सिंहा क्रियंतामिति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि ये जो पिष्टपिंड, ये पिष्टपिंड सिंह किए जाएं, जो पीठी बनाई हुई है इसके पिंड कैसे शेर के समान किए जाएं, तो क्या मतलब होता है? शेर की आकृति के समान किए जाएं, तो ये आकृति वचन होता है सन्निधि से। दूसरा, अर्जुन बदराह मेखलाह क्रियंतामिति, अर्जुन के जो बदर हैं उनकी मेखला की जाए। बदर मतलब होता है बेर, अर्जुन वृक्ष में वो फल होते हैं ना, उसके बेर जैसे ही तो कह लो उसको, कठोर से मोटे से जो होते हैं, तो उसके समान अर्जुन बदर कैसे? मेखला के समान किए जाएं। आगे, तो ऐसे में सिंहाकृति वचनम मेखलाकृति वचनम च गम्यते, शेर की आकृति का कथन और मेखला की आकृति का वचन यहां पर जाना जाता है। एवं शेनाकृति वक्षः कर्तव्यम, वक्ष कैसा होना चाहिए? शेन की आकृति के समान। शलाकृति दोषिणी, दोषिणी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? शला की आकृति के समान। कश्यपाकृति अंश, अंश कैसे होने चाहिए? कंधे कश्यप के समान, कच्छप के समान। कवशाकृति उरु, उरु कैसे होने चाहिए? कवश के समान, ढाल के समान। करवीर पर्णाकृति अष्ठीवंत, और अष्ठीवंत जो है वो कैसे? करीर के पर्ण की आकृति वाले होने चाहिए। तो इस पे सिद्धांति कहता है कार्स्नेयम वा स्यात् तथा भावात, बोले इसी आकार वाला होने से, वैसा ही होने से, ये इसमें कार्स्ने का ग्रहण है, ये होते ही ऐसे हैं, इन्हीं आकार के होते हैं, इसमें कार्स्ने का ग्रहण होगा। वाह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न चैतद अस्ति आकृति वचनयति, केवल आकृति का कथन नहीं कर रहे हैं। किम तरही कृष्णोद्धरणम विवक्षितम, इसका तात्पर्य है कि पूरे के पूरे को निकाले। कृष्णानि उद्धृतानि एतानि एतत् आकृतिकानि भवंती, जब इनको पूरा का पूरा निकाला जाता है तो ये इन्हीं आकृतियों वाले होते हैं। यथा शेनाद्याकृतिकानि भवंती, तो जिससे ये शेन आदि की आकृति के वाले होते हैं, भवंती के बाद पूर्ण विराम हटा दीजिए, तथैतानि कुरुता, वैसा इनको करो, कि ऐसा करो कि ये शेन आदि की आकृति वाले होवें। तो क्या कब होंगे? पूरे के पूरे निकाले जाएंगे तब। कृष्णानि उद्धरत इति अयम अर्थो अवगम्यते, इससे उनके संपूर्ण निकाले जाने का अर्थ प्रतीत होता है।
लक्षणा इदम चोद्यमानम दृष्टार्थम भवती। लक्षणा से ये विधि निकाली जाती हुई इसमें ये दृष्टार्थ होती है, दृष्टार्थता हो रही है। लक्षणा तो कर रहे हैं लेकिन लक्षणा करने में दृष्टार्थता हो रही है, ये इसका गुण बताया जा रहा है। कृष्णोत्थित ही तही प्रयोजनम, जब उनको पूरा का पूरा निकालते हैं तभी इनसे प्रयोजन होता है। तथा ही तदाकृति का नाम अवत्तम भवती, तभी इन आकृतियों वाला अवत्त यानी ग्रहण किया हुआ निकाला हुआ समझा जाता है। इतर्था अतदाकृति, इतना कर लीजिए इसको, इतर्था अतदाकृति का नाम अवत्यात, नहीं तो जो इस आकृति वाले नहीं होंगे उनका अवदान कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा। तस्मात् कार्ष्ण्यम अवगम्यते इति, इसलिए संपूर्णता का यहां पर बोध होता है। सिद्धांति पक्ष है ये सिद्धांत पक्ष है। तो यथास्ति सेनमस्य वक्षा कृणुतात् कस्य पशो भवति। कस्य पशु हो, जो भी होगा वहां पर आजादी, अजादि नाम यदि भविष्यति पुनः सेन वक्ष तो सेनवत कथम भविष्यति। हाँ, वक्ष जो होता है शेन पक्षी के समान होता है। वक्ष को ले लिया, वक्ष का बाहर का भाग पसलियां ले ली, तो पक्षी कैसा होता है, पंख उड़ा हुआ था, वो ये पंख के समान निकलेंगे ना आप। वैसे भी उसके चित्र देखो, एक पसली को यूं देखो तो कैसा है, वो पंख के समान यूं गोल गोल सा रहेगा ना, पंखे के समान यूं, पक्षी के समान। सर्वत्र एवं भवति। हाँ, सर्वत्र ऐसा होता है। अब देखो ये तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा स्वामी जी, प्रायोगिक। अगर इतनी ही जिज्ञासा है और मुक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं होगी तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। अत्रिगोश्च तदर्थत्वात्, और अत्रिगु है ही इसीलिए, इसी काम के लिए, तो अत्रिगोश्च अंगानाम उद्धरणार्थ, अत्रिगु प्रवेश होता ही इसलिए अंगों के उद्धरण के लिए, क्योंकि शमिता को प्रवेश किया जाता है, वो यही काम करता है। तो अंगानाम कार्ष्णेन उद्धरणम कथम स्याद इत्येवम अर्थः, अंगों का पूरा पूरा उद्धरण कैसे हो उसके लिए कथन है। कथम एवं ही भवती वचनम, क्योंकि ऐसा वचन मिलता है, गात्रम गात्रम अस्य अनुनम कृणुतात, इसके गात्र गात्र को, अवयव अवयव को अनुनम कम ना करते हुए निकाले, यानी पूरा का पूरा निकाले। तस्मादपि शेनादि भी कृष्णोद्धरणम गम्यते इति, तो शेनादि शब्दों से कृष्ण उद्धरण वहां से जाना जाता है। प्रयोजनम पक्षोक्तम, प्रयोजन जैसा पक्ष में पहले कहा गया था वैसा का वैसा ही यहां पर होगा। गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है कि उसमें पूर्व पक्षी में पशु में उहु करना पड़ेगा और सिद्धांत पक्ष में उहु नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर शेनमस्य है इत्यादि जो ये शब्द है, इव है, उसके समान होने चाहिए, पूरे संपूर्णता का वाचक है, और पूर्व पक्षी के मत में उसको वैसा करना है। तो इतना ही रखते हैं आज का पाठ। प्रणव। सभी को सदर हो जाएगा। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।